इससे तो मेरे ख्याल से भारतीय फौज जो पहले ही परेशान थी कि हमला करें तो कैसे करें, उनके लिए तो परेशानी बढ़ गई होगी। आपका इस पे नजरिया सर? देखिए, जंग को अवॉइड करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक तो जंग में झोंकना बड़ा आसान होता है, और इस बारे में पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान बहुत तामुल का मुजाहरा कर रहे हैं कि हम वॉर को डिटर कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अर्ज कर सकता हूं कि हमारी एयरफोर्स पूरे मुल्क में डिप्लॉयड है, ऑपरेशनल एक्सरसाइजेस कर रही है, वेपन्स हमारे डिप्लॉयड हैं। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम डिफेंड करेंगे किसी भी एग्रेशन को, लेकिन अगर भी ये हमला हुआ तो हम उससे ज्यादा कॉरेस्पॉन्डिंग सख्त जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। तो आइडियल होता है कि अगर एक साइड में पागलपन का मुजाहरा करे या इररिस्पॉन्सिबल एक्ट करे, तो आपने उसको सबक सिखाना होता है इवन बिफोर द वॉर। आप बताना चाहते हैं अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस दिखा के, अपनी कैपेबिलिटी बता के, और अपनी इंटेंट बता के ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द रिस्पॉन्स जो पाकिस्तान देगा इंशाअल्लाह ताला, अगर खुदा न खास्ता नौबत यहां तक चलेगी। तो ये बेसिकली शो ऑफ फोर्स होता है, और ऐसे दुश्मन के लिए जिसको डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल या पीस टॉक ज्यादा समझ ना आ रहे हों, तो फिर आपको इस तरह की चीजों का और वेपन फायर करने का सहारा लेना पड़ता है। चिश्ती साहब, एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपसे चाहूंगा कि अगर हम भारतीय फौज को सामने रखें और पाकिस्तानी फौज को सामने रखें तो हम किन रिजल्ट्स पे आते हैं आपकी नजर से सर? देखिए, बाकी फोर्सेस का तो शायद आपके पास टाइम ना हो, मैं पाक फिजाइया की बात कर सकता हूं। और ये मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि पिछले 77-78 सालों में पाक फिजाइया का कभी भी ये मैंडेट ये नहीं रहा कि हम मेजॉरिटी में लड़ेंगे या हमारी न्यूमेरिकल सुपरियॉरिटी उनसे होगी या हम तादाद में उनसे ज्यादा होंगे। हम तादाद में कभी भी ज्यादा नहीं रहे और रहेंगे भी नहीं। और हमारी तमाम ऑपरेशनल रेडीनेस, हमारी ट्रेनिंग, वॉर प्रिपेयर्डनेस, सब कुछ डिपेंडेंट होता है आउट नंबर्ड लड़ने का। दैट मीन्स कि हम आउट नंबर होकर ही लड़ेंगे जब भी होंगे। और आउट नंबर वैसे कहने से नहीं लड़ा जा सकता। आउट नंबर के लिए पीछे होमवर्क करना पड़ता है, और होमवर्क में नंबर 1 चीज होती है जो ट्रेनिंग, जो बेहतरीन ट्रेनिंग दुनिया की है, द वर्ल्ड क्लास। इसीलिए पूरी दुनिया के कैडेट्स और बाकी जो अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं पूरी दुनिया से हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग का मयार हम रखकर अपने स्टैंडर्ड को बेहतर बना सकते हैं और उस गैप को प्लग कर सकते हैं। और दूसरा डोमेन होता है ट्रेनिंग के बाद होता है टेक्नोलॉजी। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पाक फिजाइया में जो पिछले 4-5 साल, खास तौर पर हम पहले भी टेक्नोलॉजी इंटेंस फोर्स रहे हैं बाकी सर्विसेज की निस्बत, लेकिन 4-5 साल पहले जब क़यादत संभाली प्रेजेंट एयरफोर्स चीफ ने, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने, तो ही फोर्स सॉ के कभी वक्त आया तो हम क्वालिटी से ही आउटपीट कर सकते हैं, जिसमें जाहिर है टेक्नोलॉजी की क्वालिटी बेहतर। तो उसी वक्त हमारे एयर चीफ ने जहाज खरीदे। राफेल 2019 में आपको याद होगा कि हुकूमत ने कहा था जी, इंडियन हुकूमत ने, कि हम राफेल खरीदने जा रहे हैं जी। तो राफेल का मुकाबला नहीं कर सकेगा पाकिस्तान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इंशाल्लाह ताला, और होगा भी नहीं कि राफेल से आने से स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस हो जाए कोई पाकिस्तान के मुखालिफ। जो ही ये पता लगा था तो पाक फिजाइया के सरबराह ने 2022 में ये जहाज इंडक्ट करने उससे पहले फैसला किया था। 2022 मार्च में J-10C, जो स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 जनरेशन फाइटर जहाज है, वो इंडक्ट ना सिर्फ पाक फिजाइया में किया बल्कि डे एंड नाइट ऑपरेशनलाइज भी किया था उसको। और ऑपरेशनलाइज सिर्फ करने से नहीं होता, उसके ऊपर वेपन्स भी उतने ही लीथल और पोटेंट होने चाहिए, और साथ ही द बेस्ट पॉसिबल मिसाइल जो उस वक्त अवेलेबल थे जो राफेल का काउंटर कर सकते थे। बिकॉज राफेल के जो वेपन लगता है एयर टू एयर मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज, आमतौर पे जो बेस्ट है वो तकरीबन 150 किलोमीटर उसकी रेंज है। पाक फिजाइया ने जंप अप किया और हमने PL-15 इस जहाज के साथ खरीदे, और उस पर हमारी कैपेबिलिटी आपको मैं बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि 150 अगेंस्ट जो राफेल की रेंज है, इस जहाज के वेपन की जो रेंज है बियॉन्ड विजुअल रेंज, जब ये टारगेट को हिट कर सकता है, 150 के मुकाबले में 200 किलोमीटर से भी प्लस है। तो हमने वो चेकमेट कर दिया। हमने इंडियन एडवांटेज राफेल का, जो मोदी समझ रहा था कि शायद हम राफेल सिर्फ खरीद लेंगे तो सारा बैलेंस हो जाएगा, तो हमने सबक ये भी मैसेज दे दिया कि सिर्फ जहाजों से नहीं होता, उसके पीछे बैक हैंड पे भी कुछ होता है। एक और फैक्टर मैं जरूर बताना चाहूंगा जिस पे आपको इत्मीनान होगा कि हमने सिर्फ PL-15 मिसाइलों की एम्प्लॉयमेंट सिर्फ J-10C जहाजों तक नहीं महदूद रखी। हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो जहाज, जो जाहिर है पाक फिजाइया बड़े प्राउडली खुद बना रही है, उसको भी मॉडिफाई किया। ने सिर्फ अपग्रेड उसके रडार को किया, ऐसा रडार लगाया जो इसमें इस्तेमाल होता है J-10C में, वो रडार भी उसमें लगाया, और अपग्रेड किया मिसाइल उसका PL-15 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में भी, और उसकी रेंज भी जैसे मैंने अर्ज किया कि 200 किलोमीटर है। तो हमारे पास बहुत बड़ा इस वक्त एक फ्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह, जो राफेल की निस्बत बहुत ज्यादा नंबर में है, जिसके ऊपर ये जहाज लगे हुए हैं। और जाहिर है अगर आप इंडियन फाइटर पायलट हों तो आप कंसर्न होंगे हमारे बॉर्डर की तरफ, और होना भी चाहिए
कि उनको नहीं पता होगा कि कौन सा जहाज आ रहा है और उसको PL-15 मिसाइल लगा है या कोई और मिसाइल लगा है। तो डिटरेंस ये होती है जो हमने, और सिर्फ हमने वही नहीं किया, हमने ड्रोन्स, जो आम तौर पर लफ्ज यूज किया जाता है ड्रोन, जो कि टेक्निकल लफ्ज कहा जाता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAVs, ये वो होते हैं जिसमें पायलट नहीं होता लेकिन वो वेपन भी कैरी करते हैं, वो भी 4C करके टाइम पे इंडक्ट किए। और उसका एडवांटेज ये है कि अनलाइक फाइटर एयरक्राफ्ट जो तकरीबन 1.5-2-3 घंटे के बाद उसको लैंड करना होता है, रिफ्यूलिंग क्लियर, पायलट की फटीग हो जाती है, ये ड्रोन 30-30, 40-40 घंटे हवा में मौजूद रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं और बगैर किसी वार्निंग के रहते हैं, बिकॉज ये निचली सतह पर नहीं उड़ते, ये 30-40 हजार फुट पर उड़ते हैं, पंखे जैसे इनके जहाज होते हैं, इंजन लगे होते हैं इनमें, जो जमीन पर पता भी नहीं होता दुश्मन को कि इतनी ऊंचाई पर कुछ उड़ रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल, जैसे मैंने अर्ज कर रहा था, टू समराइज आई वुड से कि ये हमने 2 फ्रंट पे तो बहुत एग्रेसिवली काम किया। जैसे मैंने कहा, एक ट्रेनिंग बहुत इंप्रूव किया गया और एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव फाइट कर दिया पाकिस्तान एयरफोर्स को। जिसका रिजल्ट क्या निकला वो मैं अर्ज कर देता हूँ। रिजल्ट ये निकला कि वी आर नो मोर ट्रेडिशनल डिफेंसिव एयरफोर्स के जी हमने डिफेंड करना है, आप आएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपने मुल्क का दिफा करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने पहले एरिया डिनाइल यानी डिफेंसिव पोस्टरिंग से हमने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की कैपेबिलिटी हासिल की, स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस हासिल करने के लिए, दैट मींस स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग हम कर सकें। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑफेंसिव फील्ड में भी हम उतने ही कैपेबल हैं, लेकिन फर्क हिंदुस्तान में हमारे में ये है कि हम वॉर मॉन्गरर नहीं हैं, हम हाइप क्रिएट नहीं करते, हमने इलेक्शन नहीं जीतना जंग लड़के, और हमने किसी दुनिया को ये साबित नहीं करना कि हम सुपर पावर हो गए हैं। हम फाइट बैक करते हैं बेस्ड ऑन द कॉज एंड आवर मिशन और ऑब्वियसली सॉवरेनिटी ऑफ द पाकिस्तान। यही हमारी प्रायोरिटी है। वेरी वेल सेड सर। एक चीज रह गई सर, उसके ऊपर आपसे थोड़ी सी रोशनी चाहूंगा। पहले हम ड्रोन को मार गिराते थे, इस दफा हमने ड्रोन को लैंड करवाया प्रॉपरली, तो आई थिंक ये भी एक अचीवमेंट है टेक्नोलॉजी की सर। ऑन द लाइटर नोट, ये जो ड्रोन जिनकी ये बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये कैम्पकॉर्ड और शादी हॉल वाले उड़वा रहे हैं ये ड्रोन थोड़ी होते हैं। ये उनको थोड़ा सीरियस लड़ना चाहिए, अपनी हैसियत के मुताबिक लड़ाई करनी चाहिए। ड्रोन्स वो होते हैं जो पाक फिजाइया उड़ा रही है और इस्तेमाल भी कर रही है, और अभी भी पीस टाइम में भी कर रही है टेररिज्म के खिलाफ, लेट मी अश्योर यू। तो ये तो इट्स लाइक अ जोक कि आप अपना कैम्पकॉर्डर टाइप भेज दें और बॉर्डर पार कराएं और उससे चाहे पैसे ट्रांसफर करें चाहे कोई और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करें। इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा तो मैं ड्रोन जिस सेंस में आप पूछ रहे हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वो पाक फिजाइया शो करेगी। और आज आप इंडियन चैनल ऑन करें, मैं पिछले दिनों सुन रहा था, उनके चैनल कह रहे हैं और अपनी फौज को एक्यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स स्पेशली कहां सोई रही जब पाकिस्तान अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ये जो ड्रोन वाले केपेबल हैं, वो ले रहा था। हमारे पास लॉइटरिंग मिनिशन है हमारे पास, यानी लॉइटर करने का मतलब होता है कि मिनिशन लॉइटर करता है, घूमता है इलाके में और जहां उसको मूवमेंट नजर आती है उसको अटैक करता है। इतना इंटेलिजेंट हमने वेपन्स अभी लिए हैं। फिर एक और आखिरी बात इस सब्जेक्ट पर रह ना जाए, वो ये थी कि हमारे को कहा जाता है कि जी हिंदुस्तान के पास S-400 है जो बहुत लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं और हमारे पास उसका तोड़ नहीं है। ब्राह्मोस हिंदुस्तान के पास हैं कोस्टल एरियाज में, समंदर की तरफ, वो हमारे पास तोड़ नहीं है। मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमारे पास हैं। हमने लेटली पाक फिजाइया ने 8 महीने पहले HB-9 अभी इंडक्ट किए हैं मिसाइल्स। वो इनकी लॉन्ग रेंज इससे ज्यादा है, इंडियन वेपन से ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा लीथल है और ज्यादा स्टेल्थ है। ये भी ज़हन में रखिएगा कि दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आते वो। ग्रेट ग्रेट। और इंशाल्लाह ताला सर आपने जिक्र कर दिया इंडियन चैनल्स का, तो आजकल सर बयानिए की भी एक जंग है, नैरेटिव्स की भी एक वॉर है, और हम जानते हैं सर कि एक दुनिया के हालात, एक तरफ इजराइल फलस्तीन, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन, फिर इजराइल की आग बढ़ने के लिए ईरान की तरफ आने को तैयार, भारत की पाकिस्तान के साथ कशीदगी का बढ़ना खित्ते के लिए भी अच्छा नहीं। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, स्पेशली बहुत सारे लोग, चिश्ती साहब ये कह रहे हैं कि इजराइल चाहता है कि भारत कशीदगी बढ़ाए इस खित्ते में ताकि इजराइल के लिए आसानी हो प्रेशर देने के लिए और ऑफ कोर्स अपनी जंग शुरू करने के लिए ईरान पे। योर व्यूज ऑन इट सर? तो देखिए, हमारे दुनिया में जो आपके खैर खा बहुत कम होते हैं और आपके मुखालिफ ज्यादा होते हैं, चाहे वो नजर आ रहे हों, चाहे वो इनविजिबल हों, चाहे वो मैयर किए जा सके और वो चाहे ना मैयर किए जा सके। जहां चैनल से बात शुरू हुई थी, 900 के करीब हिंदुस्तानी चैनल है इस वक्त और सिर्फ वॉर मॉन्गरिंग का है, वो अपनी रेटिंग क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। बट मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानी मीडिया को मैं कॉम्प्लीमेंट या क्रेडिट देना चाहूंगा और आप सबको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आप सब भी बहुत सेंसिबल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप हाइप नहीं क्रिएट कर रहे, आप कोई फिल्मों की तरह नारे नहीं लगा रहे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम सेंसिबल स्टेट्समैनशिप और एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अ कंट्री और सॉवरेन कंट्री एक्ट कर रहे हैं
और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल मीडिया एक परसेप्शन बनाता है। आपने दुनिया में जितनी जंगें पिछले 20-30 सालों में हुई हैं, परसेप्शन चैनल्स ने क्रिएट की थी कि फलां जो मुल्क है वो अग्रेसर है, फलां जो है जो शख्स डिक्टेटर है, फलां जो शख्स है वो जुल्म कर रहा है, तो हमने बचाने जाना। आप नोट कर लें, ये सब के सब हाइप या मिस एडवेंचर क्रिएट करने से पहले सबसे पहले मीडिया ने वो ग्राउंड बनाया, लोगों के ज़हनों को तैयार किया कि ये वाला होना चाहिए, फलां शख्स का इलाज, फलां डिक्टेटर का इलाज, फलां हुकूमत को हमें टॉपल कर देना चाहिए। तो मीडिया इज वेरी वेरी क्रूशल। मेरा ख्याल है ये इटसेल्फ एक फ्रंट है, काइनेटिक के अलावा ये सॉफ्ट फ्रंट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मेरा ख्याल है काइनेटिक से कम नहीं है। वैसे वैसे चिश्ती साहब, जब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी कौम को बताया कि अगले 24 से 36 घंटे इंतहाई अहम है, तो यकीनन हर पाकिस्तानी अलर्ट पे रहा और है, लेकिन देखा यही जा रहा है कि उनमें हमला करने की हिम्मत हो नहीं रही है। आपकी नजर में व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड इट सर? जरूर उसकी मेन रीजन ये होती है कि सिर्फ हमला करना नहीं होता जी सर, बाद में काउंटर हमला बर्दाश्त भी करना होता है। एग्जैक्टली। वन साइडेड नहीं होता कि मैं किसी को थप्पड़ मार दूंगा और उसके बाद कहूंगा कि मैं घर चला जाऊंगा। फिर अगर उसने मारना है तो उसका भी इंतजार करना पड़ता है, और उसकी ह्यूमिलेशन इंडिया के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि हम 1/3 मिलिटरीली और 1/5 साइज और उससे भी कहीं छोटे मुल्क हैं। तो अगर हमें ऑफेंस करेगा, लेट मी अश्योर यू विद माय नॉलेज, जैसे मैं कोई 5-6 साल से मैं अपने नाम से, एक खालिद चिश्ती के नाम से डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं पाक फिजाइया के लिए अपने शौक में, और मुझे एक्सेस दिया गया पिछले दिनों एयरफोर्स बेसिस का, जो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी वहां जहाजों की जो जिन बेसिस पर है, और मैंने तकरीबन कई दिन इंडिविजुअली पूरा दिन पायलट्स के साथ गुजारा टू मीट रिकॉर्ड द इंटरव्यू, जो पहली दफा पाक फिजाइया ने ये किया था। मैं उनके चेहरे, नौजवान आप जैसे होते हैं, उनके चेहरे चमक रहे थे, और डिटर इसलिए कि मुझे फिर 1965 की जंग याद आ जाती है। 1965 की जंग में एयर मार्शल नूर खान हमारे चीफ थे। जंग के बाद उन्होंने पूछा, किसी ने पूछा जर्नलिस्ट ने कि आपकी मुश्किल सबसे बड़ी क्या थी? उन्होंने कहा मेरा सबसे बड़ा डिलेमा, ये बड़ी मुश्किल ये थी कि मैं ये नहीं थी कि मैं अपने पायलट्स को जंग में धकेलूं कैसे, मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उन्हें रोकूं कैसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर एक आखिरी सवाल है, मुश्किल सवाल है सर चिश्ती साहब अब, जी जरूर, क्योंकि मैंने आपकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, आप बहुत कमाल डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं सर। सर हमारे जब जवानों में मुकाबले तो होते रहते हैं और कंपैरिजन्स भी होते रहते हैं, तो जब हम बहरी बर्री फजाई फौज के जवानों को देखते हैं, हाउ कम एयरफोर्स के जवान हमेशा आउटशाइन करते हैं सर? उनकी पर्सनालिटी अलग ही नजर आती है। मैं किसी सर्विस को अंडरमाइन बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं भी सिर्फ हमारा फर्क ये होता है, वो शायद आप अप्रिशिएट कर पाएंगे, कि हमारे ऑफिसर्स हैं सिर्फ जो बॉर्डर पार करते हैं। नेवी में सेलर साथ जाते हैं ऑफिसर्स के, समुद्रों में जब बॉर्डर पार करते हैं या क्रॉस करते हैं। आर्मी में भी जवान साथ जाते हैं ऑफिसर्स के, लेकिन फिजाइया एक वाहिद फोर्स है जिसमें हमारे एयरमैन, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स हमारे साथ नहीं जाते। बॉर्डर पार सिर्फ ऑफिसर्स करते हैं, जो यानी कि जो फाइटर पायलट्स होते हैं वो करते हैं। तो हमारी ग्रूमिंग टेक्नोलॉजी प्लस आउट नंबर होने पे ही है, और हमारी ट्रेनिंग सारी की सारी हमें डे 1 पे जब हम जाते हैं, तो एक चीज जो आप याद रखिएगा, मैं सबको बताता हूं, और ऑन द लाइटर नोट भी, बिकॉज बातें बड़ी सीरियस हो गई हैं। अब जिस प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक 35 साल रहा है, मैंने 3000 घंटे फ्लाइंग की है, उसमें रनर्स अप कोई नहीं होता, कोई सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल नहीं होता, या आपका गोल्ड मेडल होता है या आप अभिनंदन होते हैं। ओके सर, वेल सेड सर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, गुफ्तगू तां बुधी हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। यकीनन अॼु हिकिड़ो वॾो ॾींहुं आहे, अॼु लेबर डे आहे, ऐं लेबर जे हवाले सां असांखे ख़बर आहे पीपल्स पार्टी जे बानी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे दिलि में ख़ासि हिकिड़ी जॻह हूंदी मज़दूरनि लाइ। तव्हां ही सिंध गवर्नमेंट में लेबर मिनिस्ट्री जो क़यामु कयो, ऐं अॼु बि असांजी लेबर मिनिस्ट्री महिनत करे पई, ख़िदमत करे पई मज़दूरनि जी, ऐं हुननि जी बहितर ज़िंदगी लाइ इक़दामात करे पई। मूंसां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि सिंध जा लेबर मिनिस्टर शाहिद थहीम साहब। थहीम साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच सर तव्हांजे क़ीमती वक़्त लाइ। सर अॼु जे ॾींहं जे हवाले सां तव्हांजो को ख़ासि पैगाम ज़रूरु हूंदो मज़दूरनि लाइ, मां चाहींदुमि कि हुन पैगाम सां शुरू कयूं सर। अॼु मज़दूरनि लाइ इहो ई पैगाम आहे त असां उन्हनि खे जो जेको असांजे शहीद कायद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हिकिड़ो विज़न हो मज़दूरनि जी ख़िदमत करण जो, त
उहो असां हुननि खे पैगाम इहो ई ॾींदासूं त इनशा ताला इहो असां मिशन जेको आहे शहीद भुट्टे जो ऐं शहीद मोहतरमा जो उन ते अमल करियूं था ऐं मज़दूरनि जी फलाह बहबूद जे लाइ उन्हनि जे लाइ कमु करियूं था पिया। असांजो ख़ुशाइंद मैसेज आहे उन्हनि लाइ त अॻिते हली बि असां उन्हनि सां इन ते सहकार कंदासूं ऐं क़ाइमु रहंदासूं। ऐं शाहिद साहब तव्हां बि माशाल्लाह जॾहिं खां आया आहियो काफ़ी एक्टिव आहियो, मज़दूर कार्ड भी आहे, काफ़ी इक़दामात तव्हां कया आहिनि। मां चाहींदुमि कि जेको हिन महिल सिंध हुकूमत मुख़्तलिफ़ स्कीमनि जे ज़रिए मज़दूरनि जी ख़िदमत थी करे उन जे बारे में असांखे ॿुधायो सर। मज़दूरनि लाइ काफ़ी सुठा इक़दामात खया आहिनि। बेनज़ीर मज़दूर कार्ड आहे, उन जे हवाले सां इंसेंटिव्स जेके आहिनि हिकिड़े वन विंडो ऑपरेशन करे उनमें विधा आहिनि ऐं असां जो टारगेट हिन साल तक़रीबन 6 लख मज़दूर कार्ड बेनज़ीर मज़दूर कार्ड असां ॾेई चुका आहियूं नादरा जे थ्रू ऐं 4 लख जो हींअर टारगेट आहे त असां हिनखे हिन साल जे एंड ताईं 10 लख कार्ड इशू करे मज़दूरनि खे ॾेई छॾींदासूं ऐं उन में इलाज मुआल जो आहे उन्हनि जी फैमिली जो ऐं जेको बि उन्हनि खे को अहिड़ो इशू थिए थो त असांजो हॉस्पिटल्स बि आहिनि, डिस्पेंसरीज़ बि आहिनि पूरे सिंध में, सिखर खां वठी हैदराबाद, कराची, मीरपुर ख़ास जिथे हू इंडस्ट्रियल ज़ोन्स आहिनि उते। ऐं ॿियो असांजो वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो नाले सां इदारो आहे, उन में ॿारनि जे उन्हनि जी पढ़ाई ऐं उन्हनि खे डेथ ग्रांट्स, मैरिज ग्रांट्स ऐं ॿिया इंसेंटिव जेके आहिनि उहे ॾींदा आहियूं। बिल्कुलु ठीकु। ऐं सेसी बि हिकिड़ो वॾो इदारो आहे सर तव्हांजो? जी। ऐं मां सम्झा थो कि अचण वारे ॾींहनि में अॼु ॾींहं जे हवाले सां तव्हां वधीक प्रोजेक्ट्स वठी ईंदव। थैंक यू सो वेरी मच शाहिद फहीम साहब तव्हांजे हिन मैसेज लाइ, तव्हांजी वॾी महिरबानी सर। सिंध जा वज़ीर लेबर सां गॾु मौजूदु हुआ व्यूअर्स। यकीनन हिन महिल अगरि तव्हां ॾिसूं चवंदा आहिनि कि बहुत मुश्किल है बंद है मज़दूर की औकात। त हिन महिल पाकिस्तान में घटि उजरत मिनिमम वेज जंहिंखे असां चवंदा आहियूं 37,000 आहे। ऐं अगरि तव्हां 37,000 में ॾिसो कि हिकिड़ो माण्हू कीअं गुज़ारो करे सघे थो त यकीनन हिकिड़ो चैलेंज लॻंदो आहे। पर हक़ीक़त इहा आहे कि पाकिस्तान में खोड़ अहिड़ा मज़दूर हिन महिल बि आहिनि जंहिंखे इहा मिनिमम वेज नथी मिले, जंहिंखे बेसिक जेके चवंदा आहिनि न कि हेल्थ कवर हुजे, जीअं शायद फहीम साहब ॻाल्हि पिया कनि कि सिंध हुकूमत डेथ ग्रांट्स, जहेज़ ग्रांट्स, एजुकेशन ग्रांट्स, मुख़्तलिफ़ ग्रांट्स मज़दूरनि खे ॾींदी आहे सेसी ऐं वर्कर वेलफेयर बोर्ड जे थ्रू। त मां सम्झा थो कि इहे सभिनीनि जाइ ते अगरि इहे लॉज़ इम्प्लीमेंट थी वञनि, छो कि क़वानीन त आहिनि न, अमल दरामद केरु कराईंदो, उन ते इम्प्लीमेंट केरु कराईंदो, त यकीनन इहा इम्प्लीमेंटेशन तमामु ज़रूरी आहे। ऐं जेका घटि में घटि उजरत आहे मज़दूर जी उहा वधण बि ज़रूरी आहे। छो तव्हां बिजली जा बिल ॾिसो, तव्हां अशिया ख़ुरोनोश जी क़ीमतूं ॾिसो, तव्हां गैस जा बिल ॾिसो, तव्हां पाणी जा बिल ॾिसो, जिथे किथे एतिरा बिल वधनि पिया त माण्हू गुज़ारो कीअं करे। ऐं यकीनन रुपए जी क़दुरु किरे पई, जंहिंसां परचेसिंग पावर घटि थी वेंदी आहे। पोइ जेके अॻिले दौर जा 30,000 रुपया हूंदा, हिन दौर जा 30,000 लॻंदा ई न आहे। ईअं लॻंदो आहे जी हाणे 5,000 जे नोट जी का वैल्यू ई न आहे, निकिरंदो आहे, ख़तमु थी वेंदो आहे। यकीनन मज़दूरनि लाइ, छो जे करे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो विज़न हुयो, बिलावल भुट्टो साहब जो विज़न आहे, त हिननि खे लाइ यकीनन ॿिया इक़दामात थियणु घुरिजनि। हिननि मुश्किल दौर में जॾहिं महांगाई वधे पई, हर शइ जी क़ीमत वधे पई, जेतिरी बि तव्हां रिपोर्ट्स ॾिसंदव पाकिस्तान में, छो जे करे मज़दूरी जी जॾहिं ॻाल्हि ईंदी आहे, लेबर जी ॻाल्हि ईंदी आहे, त हिकिड़ो सभिनीनि खां वॾो इशू जेको पाकिस्तान में हिन महिल आहे हुनखे चवंदा आहिनि चाइल्ड लेबर। तव्हांखे ख़बर आहे कि ॿारनि सां मज़दूरी वठणु हिकिड़ो वॾो जुर्म आहे। पर मूंखे अफ़सोस सां चवणो थो पए कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर आम आहे। ऐं तव्हां कंहिं पंचर वारे जी दुकान ते वञो, तव्हां बनीअ ते वञो, तव्हां किथे बि वञो, फैक्ट्री में वञो, तव्हां कंहिं कार वॉशिंग स्टेशन ते वञो, उते हर जाइ तव्हांखे ॿार कमु कंदा नज़र ईंदा। हर वॾे माण्हू जे घर में 2-4 ॿार कमु कंदा ई आहिनि, जॾहिं कि इहो गैर क़ानूनी आहे, इलीगल आहे। ऐं जेसि ताईं असां पंहिंजे ॿारनि खे महफ़ूज़ न कंदासीं, वॾनि खे छा कंदासीं। त असां अॼु ताईं चाइल्ड लेबर जे कानून ते अमल दरामद न कराए सघिया आहियूं। ॿियनि क़वानीन ते अमल दरामद कीअं कराईंदासीं, जंहिंमें सभिनीनि खां ज़रूरी ऑफकोर्स मिनिमम वेज आहे कि घटि में घटि उजरत त मिले। माण्हू त मजबूरी ॾिसी करे ग़रीब माण्हू आहिनि, वटि को कमु न आहे, हिनखे चओ 10-15 हज़ार मूं वटि कमु करणु शुरू करे छॾे। हे सोच हिकिड़ी अहिड़ी सोच आहे असांजी सोसाइटी में जंहिंजो ख़ात्मो थियणो आहे, जंहिंखे असांखे ख़तमु करिणो आहे। पंहिंजे हथनि सां ई कंदासीं, ॿियो को अची न कंदो। असांखे पाण करिणो आहे, तव्हांखे करिणो आहे, मूंखे करिणो आहे, पंहिंजे घर में करिणो आहे कि असां ॿारनि सां मज़दूरी न वठूं। ऐं जिथे बि असां ॾिसूं कि ॿार कमु थो करे, असां वञूं ऐं उते कंप्लेन कयूं ऐं उते उन्हनि खे चऊं कि इहो न थियणु घुरिजे, इहो इलीगल आहे, पुलिस में कंप्लेन करायो, गिरफ़्तारियूं करायो। पर असां त ॾिठो आहे सिंध जो हाल छा आहे कि हिते हिकिड़ो वॾेरो जेको आहे हुनजे घर में हिकिड़ो ॿारड़ी मरी वेंदी आहे, CCTV वीडियो अची वेंदी आहे, आख़िर में उहो पैसा ॾेई करे उन्हनि खे चुप कराए छॾींदो आहे, पाण खे पीर सॾाईंदो आहे।
यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे कि असां कहिड़े मुआशरे में रहूं पिया जिते असां ॻाल्हियूं वॾी वॾी कंदा आहियूं, कम असांजा तमामु नंढा आहिनि, चवंदा पाण खे मुस्लमान आहियूं, मुनाफ़िकनि खां बि किनी हरकतूं कंदा आहियूं। त असां जेसि ताईं पंहिंजे घर जी सफ़ाई पाण कोन कंदासीं, मां नथो सम्झां कि को ॿियो अची कंदो। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, डिस्कशन कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक व्यूअर्स। डिस्कशन करेंगे कुछ सियासी मामलात पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा अजहर सिद्दीक साहब, किसी तरफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अजहर साहब, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर आ रही है कि 2025 के अंदर जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसकी अपील की समाअत की कोई तवक्को नहीं है रजिस्ट्रार को। इसके अलावा इमरान खान की जो केसेस हैं काफ़ी उनको मीडिया से भी हम देख रहे हैं कि गायब कर दिया गया उनकी खबरों को। क्या अपडेट्स हैं, कुछ बताएंगे हमें अजहर सिद्दीक साहब? देखिए जुतई साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस मुल्क की तबाही और बर्बादी का अगर एक काम मुझसे पूछें तो वो है अदालती निज़ाम की तबाही और बर्बादी। 26वीं आईनी तरमीम के 2 मकासद थे। नंबर 1, जो जिसपे बात ही नहीं होती कि इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्शन दे दी गई, यानी आप अंदाजा लगाएं कि ता क़यामत ता उम्र आप हटा ही नहीं सकते हैं इलेक्शन का। भी देखे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर जो हैं वो गालिबन 25 जनवरी से रिटायर हुए हैं जी, और आज हम मई में आ गए हैं जी, यानी उसका प्रोसेस ही शुरू नहीं किया और उनको डाकर बैठाया हुआ। दूसरा जो काम किया था 26वीं आईनी तरमीम ने, वो अदालती निजाम की तबाही और बर्बादी। आज खुद नोटिस खत्म कर दिए गए, अवामी मसाइल खत्म हो गए, अदालतें बेबस आ गई। कोई बता दे कि जहां बैठकर आपका अदालती अहकामात पर अमल दरामद हो। कदा पूछा जाता है कि रिपोर्टें दाखिल करें, पर्चे कितने हैं, पीआरएम लिस्ट में क्यों डाला, ज्यादती क्या हो रही है, और बहाने बनाए जाते हैं और वो अदालतें हमारी भी बात है। और 6 काम किए गए उसके लिए। सबसे पहला जो काम किया गया बुनियादी हक और अपने इस वक्त हाई कोर्ट का जज जो है वो ताकतवर है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, यानी चीफ जस्टिस यानी यहाँ जो मर्जी बेंच बनाए, एक बेंच से केस लिखा ले, दूसरे पे लगाए। और मिसालें आपका लाहौर हाईकोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मैं दर्जनों मिसालें आपके सामने रख देता हूँ। फिर क्या किया गया, फिर जजेस की ट्रांसफर के हवाले से अभी आपने देख लिया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बड़ी वाइब्रेंट जाती, वहां जो कुछ हुआ वो आपके सामने है रिकॉर्ड, और जो बात आप कहेंगे वो मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। फिर हमने जुडिशल काउंसिल बना दी, जजेस की तैनातियां हुकूमत वक्त की मर्जी से बन गई। साथ साथ ये भी कह दिया गया कि अपीलें जो है वक्त पे सुनी जाएंगी। वो नवाज शरीफ की याद नहीं है, अपीलें फौरन सुनी गई थी। पिछले इमरान खान साहब की अपीलें भी आपको याद है, साइफर की, और वो बिल्कुल उसी तरह। तो ये सियासी केसेस है, इनका आम केसेस से ताल्लुक ही कोई नहीं है। यहाँ भी क्या किया, यहाँ वो रिपोर्ट दाखिल कर दी कि 279 केसेस की, वो अगर मर्डर के केसेस या बाकी केसेस भी अगर आप रोजाना के 4 फैसले शुरू करें करना, या फर्ज करें आप रोजाना के 4 तो मुश्किल है, 2 फैसले होंगे, और रोजाना के अगर तो बनते हैं 5 दिन बनते हैं, 4 दिन सुने जाते हैं, तो 4 चौक 16 दिन बन गए, 16 चौके 64। और इस हिसाब से आप लगाएं तो एक सारा हो सकता लाजमी ना हो फैसले, 1 महीने में 64 फैसले भी ना हो, तो 279 तक जाते हुए पूरा साल गुजर जाएगा। इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था कि जनाब आप मुअत्तली की सजाए मुअत्तली सुन लें, मुअत्तली में जमानत मिल जाए। मेन अपीलें अभी तक आपको पता तोशाखाना 1 भी नहीं लगी, तोशाखाना 2 भी नहीं लगी। फिर उसके अलावा एक खतरनाक काम है, वो है 26वीं आईनी तरमीम। आज यानी अब क्या किया उन्होंने, मखसूस रजिस्ट्रों के केस में, जो मैं बड़े अरसे से लाहौर हाईकोर्ट कोशिश कर रहा हूँ, इस्लामाबाद हाईकोर्ट कोशिश कर रहा हूँ कि वो सुनी जाए, वो आपके सामने तो सुनी गई है। वो आप अंदाजा लगाए, लाहौर हाईकोर्ट के चीफ आमिर फारूक साहब थे, उन्होंने डिले कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में पिछले दिनों मैंने दरखास्त दायर की है, मैं मुख्तलिफ दरखास्तें दायर करता हूँ कि इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे, नहीं हुआ उस पर अमल। और जैसे ही वो मैंने तरमीम की दरखास्त दी, फौरन एकदम जाग गया सुप्रीम कोर्ट में। पहले 15 जजेस पूरे किए गए हुकूमत वक्त ने, जब पूरे किए एकदम जनाब नजरसानी की दरखास्त भी लग गई। अब यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ मैं समझता हूँ कि सबसे पहले 26वीं आईनी तरमीम सुना जाए। वो गैर आईनी है, तैयारी तो हो रही है 27वीं आईनी तरमीम की, जो इस मुल्क में बटा रह गया है। इस वक्त आम मुवक्किल जो आम आदमी भी है ना, 40% जो है वो अदालतों से रुजू नहीं कर रहा, उसे पता इंसाफ नहीं होना। यहाँ पर यहाँ 3.5 सालों में 3 सालों में करप्शन के केसेस कितने बता दें आप, क्या सरकारी अफसरों के खिलाफ कोई एक्शन लिया, किसी के खिलाफ तौहीन अदालत हुई, कोई बता दें यहाँ बैठ के। जो बदमाशी हो रही है सारे निजाम का,
यानी एक तरफ ठीक है सियासी जमात को आपने उड़ा के रख दी है, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ नैब कहाँ है, एंटी करप्शन कहाँ है, FIA कहाँ है। तो इस मुल्क की तबाही और बर्बादी जो है वो 26वीं अजहर साहब मैं आपकी बात से इस हद तक मुत्तफिक हूं, क्योंकि जब मैंने भी ये देखा कि बाबर सत्तार साहब लिखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिश्वत ली जा रही है, तो फौरन से वहां से कैमरा जो लगे हुए थे कॉरिडोर्स में वो हटा दिए गए, रिमूव कर दिए गए। तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि हालात कहां पे जा चुके हैं। अब ये बताइए, ऐसे हालात में इमरान खान तो जेल से नहीं निकलेंगे अगले 5-6 साल। नहीं देखिए, मैं बताऊं तो आज भाई साहब, आप 190 मिलियन पाउंड का केस कोई नहीं है। पैसा जो है सारे का सारा पाकिस्तान 171.25 मिलियन को पैसे हैं, वो पैसा पाकिस्तान आ चुका है। 1 रुपए की करप्शन ही नहीं है। नैब के नए कानून के मुताबिक तो ये केस बनता नहीं। आप अंदाजा लगाए ना, उसके लिए केस भी कौन सा सुन रहा है, जो सीनियर जजेस को छोड़ के जो दूसरी हाईकोर्ट से आए हैं वो केसेस को सुन रहे हैं। न उनकी सजा मोतली, बेल का केस बड़ा वाज़ेह तौर पर बनता है। नीचे तोशा खाना वाला जो केस है, तोशा खाना के केस में कुछ नहीं है, उसमें भी इमरान खान साहब की जो है ना वो सजा मोतल यानी जमानतें बनती हैं, वरना तो क्वाशन का केस वास्ते भी है। बाकी 9 मई की जमानतें आप कितना डिले करना है आपने। वहां भी लाहौर हाईकोर्ट भी अंदाजा लगाए, लाहौर हाईकोर्ट भी यानी बड़ी मुश्किल से लगा, वो करते वो बेंच की तरजीह कर दिया गया। कम से कम चीज को ये तो सोचना चाहिए, ये तो देखना चाहिए। ठीक है, बेंच बनाने का इख्तियार उनका है, लेकिन अब वो सारा केस सुना गया, अब वो नए सिरे से सुना जाएगा। और यानी ये तो सिर्फ और सिर्फ इस पूरा मुल्क जो है ना, और इसीलिए तो इमरान खान कहते हैं विंस्टन चर्चिल की मिसाल देती है जंगी अजीब के अंदर कि अदालतें काम कर रही है, इंसाफ फराहम कर रही हैं। बता दें यहाँ अदालतें कितना इंसाफ फराहम कर रही है। मैं खुद एक वकील हूँ, मैं बड़ा इस निज़ाम से मुतनफर तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैं खुद बड़ा डिस्टर्ब हूँ कि ये जुल्म और ज्यादती जो है ना, आप उठाकर देख लें। बताया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत क्या रह गई है? कोई हैसियत नहीं रह गई है। आज वो मुफादिया को केस सुन सकता है, आज को बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है, और हाईकोर्टों के अंदर ही मखसूस जजेस के पास कैसे लिया हम आज कोई क्यों नहीं बात करता? हम ख्याल बेंचेज, हम ख्याल जजेस, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं पता चलता कि वो बात तो करे जब उस वक्त बातें किया करते थे, अब की बात करते हैं आप। फिर अगली बात जो है सबसे आम बात है कि आपको सड़कों में निकलना है, निकले, एहतजाज करें, जब कुछ करेंगे तो इससे मिलेगा, वरना इस तरह तो ये उनका इरादा यही है कि इमरान खान को जेल में रखा जाए। अजहर साहब, आज मजदूरों का आलमी दिन है, लेबर डे है सर, और हमारे मुल्क में तो आपको मालूम है चाइल्ड लेबर आम है, और मजदूर से जुड़े हुए जितने भी कवानीन हैं, कम से कम उजरत तक के कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। एज अ लॉयर आप एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, आपकी नज़र में ये पाकिस्तान में आज मजदूरों का क्या हाल है अजहर साहब? देखिए, 3 वजूहात तो समझ लें। एक तो है कि आपका ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम ऐसा सिस्टम है, वो छाया हुआ है, वो डिक्टेटर का दौर हो, जमहूरियत का दौर हो, उसने अपना बेसिकली कैप्चर किया हुआ है सारे निज़ाम को। तो वो नहीं चाहता कि अगर आज मुल्क में आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए तो आम आदमी को सुकून नहीं हो जाएगा। अब इस तरफ इतना देख लें कि अभी सोशल मीडिया पे या इमरान खान ने आकर आवाज दी तो कौम उठ खड़ी हुई, तो वहां अब कवानीन यहाँ मौजूद है, अब कवानीन पे अमल दरामद नहीं हो रहा तो हुकूमतों ने करना है, हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं, ब्यूरोक्रेसी रुकावट है। फिर हम क्या है, यानी मैं अभी रिसेंट मिसाल देता हूँ, मुझे दुख और अफसोस इस बात का फिर होता है कि मैंने माजूरों के लिए स्पेशल डिसेबिलिटीज एक्ट 2021 में 15 सालों से मेहनत कर रहा हूँ। उनका कोटा है, उनको कोटा मिलना है सरकारी मुलाजमतों में, प्राइवेट मुलाजमतों में। फिर एक कमाल की बात है, इतना कानून बना बुनियादी हक के एनफोर्समेंट के हवाले, यानी आप बताएं स्पेशल बच्चों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, यानी माजूर लोगों के लिए क्या कुछ कर रहा है ये निजाम, और अदालतें खामोश है। यानी क्या करना है ऐसी अदालतों को कि आप बुनियादी हक के तब, यानी मैं अब उसमें भी मैं अंदाजा लगाया, मैंने 2022 से फिर मैं पिटीशन लेके आया हुआ हूँ कि जनाब ये हक दें उनको। अभी डॉक्टरों के साथ किया गया, आप अंदाजा लगाएं, तो ये एहतजाज ही कर रहे हैं ना। आपने दहशतगर्द बना दिया उनको, आपने लाइसेंस मुअत्तल कर दिया उनके, आपने उनका जीना आराम कर दिया आपने। वो ठीक है एहतजाज कर रही है यार, एहतजाज का मकसद ये नहीं है कि आप इस तरह जुल्म और ज्यादती करें, आप उनके राइट खत्म कर दें, आप अपना एक छोटे से मकसद के लिए। और कमाल की बात है, जिन्होंने ये सारे मामला को देखना था वो भी खामोश बैठे हुए हैं, कम से कम उन्हें जागना चाहिए। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, अजहर साहब जी गालियो तो बुधियूं प्रोग्राम जब तमाम तो थे, पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया ते मूंखे ज़रूर ॾिजो, पंहिंजो ख्याल रखिजो। आई विल सी यू ऑन मंडे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।